पहलगाम हमले को लेकर अब भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है। पहलगाम हमले की जिम्मेदारी लेने वाले लश्कर के सहयोगी संगठन टीआरएफ को अमेरिका ने आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने यह ऐलान किया है कि लश्कर-ए-तैयबा, जिसका हेडक्वार्टर पाकिस्तान में है, उसी का ये मुखौटा संगठन है टीआरएफ, जिसे अमेरिका ने आतंकी संगठन घोषित किया है। तो बड़ी कूटनीतिक जीत यहां पर मिली है। पहलगाम हमले की जिम्मेदारी लेने वाले लश्कर के सहयोगी संगठन टीआरएफ को अमेरिका ने आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने यह ऐलान किया है कि लश्कर-ए-तैयबा, जिसका हेडक्वार्टर पाकिस्तान में है, उसी का ये मुखौटा संगठन है और टीआरएफ से अमेरिका ने आतंकी संगठन घोषित किया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, अमेरिका ने टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित किया है। और टीआरएफ पर बैन लगाने को लेकर अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने क्या बयान जारी किया है, वो आपको दिखाते हैं। और अमेरिका ने टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित करने की जो कार्रवाई की है, उसका इंपैक्ट यानी कि असर क्या होगा, वो भी समझना यहाँ पर जरूरी है। सबसे पहले तो जो इसके सदस्य हैं उन पर कड़े वित्तीय प्रतिबंध और टीआरएफ पर बैन लगाने को लेकर अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बयान जारी किया है और ये कहा गया है कि लश्कर-ए-तैयबा का ही ये सहयोगी संगठन है टीआरएफ। आज विदेश विभाग द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ को एक नामित विदेशी आतंकवादी संगठन और विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध कर रहा है। लश्कर-ए-तैयबा का एक मुखौटा और प्रॉक्सी टीआरएफ ने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे। ये 2008 में लश्कर द्वारा किए गए मुंबई हमलों के बाद से भारत में नागरिकों पर किया गया सबसे घातक हमला था। टीआरएफ ने भारतीय सुरक्षा बलों पर कई हमलों की जिम्मेदारी भी ली है, जिनमें हाल ही में 2024 में हुआ हमला भी शामिल था। और अमेरिका ने टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित करने की जो कार्रवाई की है, उसका इंपैक्ट यानी कि क्या असर होगा, वो भी समझना यहाँ पर जरूरी है। सदस्यों पर कड़े वित्तीय प्रतिबंध यहाँ पर लगेंगे, सदस्यों की यात्रा पर यहाँ पर प्रतिबंध लगेंगे, फ्रीज हो सकती है इन सदस्यों की संपत्तियां और आकाओं को आतंकी माना जाएगा। तो ये इसका इंपैक्ट होगा जो कि। और इसी खबर पर हमारे नेशनल ब्यूरो एडिटर शैलेंद्र वांगू हमारे साथ हैं। शैलेंद्र, बहुत बड़ी यहाँ पर कूटनीतिक जीत भारत को मिली है, पाकिस्तान को मुंहतोड़ यहाँ पर जवाब दिया गया है। क्या कुछ इसका इम्पैक्ट रहने वाला है, इसको जरा समझाइए। देखिए सना, ये अपने आप में एक बड़ा मूव है अमेरिका की तरफ से। आपको याद होगा कि जब ये हमला हुआ था, उसके बाद टीआरएफ ने खुद इसकी जिम्मेदारी ली थी और जिसके बाद भारत ने सबूत भी दिए हैं। और आपको ये भी याद दिला दें कि भारत ने यूएनएससी को अप्रोच किया था हमले के कुछ हफ्तों के अंदर ही, और ये सबूत जो है वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को भी साझा किए गए थे। लेकिन इसी बीच अमेरिका की तरफ से, अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से जो बयान सामने आया है, उसमें साफ है कि टीआरएफ जो है वो इस आतंकी हमले के पीछे था जो पहलगाम में हुआ, और इसके बाद अब अमेरिका ने भी इसको आतंकी संगठन घोषित किया है। भारत के गृह मंत्रालय एमएचए ने 2013 में ही आतंकी संगठन घोषित किया था टीआरएफ को, और उसके बाद अब अमेरिका की तरफ से ये जो कदम उठाया गया, ये बहुत बड़ा कदम है और एक बड़ा संदेश भी है पाकिस्तान के लिए। आपको याद दिला दें कि पाकिस्तान की तरफ से जब यूएनएससी में पहली बार पहलगाम हमले को लेकर निंदा की गई थी, स्टेटमेंट जारी किया गया था, तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने खुद इस बात को कबूला कि उन्होंने टीआरएफ का जिक्र उसे हटा दिया था। यानी कि पाकिस्तान टीआरएफ के साथ खड़ा था और पाकिस्तान नहीं चाहता था कि टीआरएफ का जिक्र कहीं आए। लेकिन अब जिस तरह से अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से जो बयान जारी किया गया, उससे ये साफ है कि पहलगाम हमले के पीछे जो सबूत भारत ने दिए थे, उसको पूरी दुनिया मान रही है। और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा था कि इस तरह का बयान सामने ना आए। लेकिन अब जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद ही आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं भारत के साथ, तो ऐसे में ये कड़ा संदेश पाकिस्तान के लिए भी है। हालांकि आपको, जैसे आपको बताया कि इससे पहले 2013 में भारत ने प्रतिबंध लगा दिया था
टीआरएफ पे। इसके बाद अमेरिका दूसरी बड़ी कंट्री बन गई। हालांकि आपको ये भी बता दें कि जो यूएनएससी में जो भारत ने सबूत दिए हैं, हालांकि उस पर अभी कार्रवाई नहीं हो पाई है, लेकिन भारत सबूत जो है वो यूएनएससी में भी साझा कर चुका है, ताकि 1267 कमेटी के तहत भी टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित किया जाए। जी शैलेंद्र, और पाकिस्तान की हमेशा से आदत रही है, पहले वो हमले कराता है, सबूत भी सामने आते हैं, लेकिन वो फिर स्वीकार नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से कार्रवाई की गई है, बड़ा झटका पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये हर कंट्री जो है अपने हिसाब से कदम उठाती है आतंकवाद के खिलाफ में। जैसा कि आपने बताया 2023 में भारत ने टीआरएफ को बैन कर दिया था, और हालांकि आतंकी हमले के बाद, पहलगाम हमले के बाद लगातार पाकिस्तान की कोशिश रही है कि टीआरएफ का जिक्र कहीं ना आए। पाकिस्तान के विदेश मंत्री डार ने खुद ही वहां की नेशनल असेंबली में बात रखी थी कि टीआरएफ का जिक्र जब आया तो हमने इसको वहां से हटवाने में हम कामयाब रहे। लेकिन जो कोशिश पाकिस्तान की रही है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आतंकवाद से अपने आप को दूर रखने के लिए और खुद अपने आप को विक्टिम बताने के लिए, इस तरह के जो बड़े कदम उठाए गए अमेरिका की तरफ से, इससे साफ हो जाता है कि पाकिस्तान की इस बात में कोई यकीन नहीं रखता है। क्योंकि यह हर कोई जानता है कि पाकिस्तान जिस तरह से आतंकवाद को समर्थन देता आ रहा है, प्रमोट करता आ रहा है और ट्रेन करता आ रहा है, तो ऐसे में पूरी दुनिया ये जानती है। और जो सबूत भारत ने साझा किए हैं, और आपको ये भी याद दिला दें कि जब पहलगाम हमला हुआ था उसके तुरंत बाद ही भारत की तरफ से जो जितने डिप्लोमेट्स दिल्ली में है G20 कंट्रीज के, उनको ब्रीफ किया गया था। P5 कंट्रीज भी उसमें शामिल थी। तो ये बताया गया था कि किस तरह से पाकिस्तानी टेररिस्ट आउटफिट इस हमले को अंजाम जो उसने दिया है। हालांकि उनको अब तक पकड़ा नहीं जा सका है, लेकिन उन्होंने उनकी जो कार्रवाई, उनकी खिलाफ जो सबूत भारत ने जुटाए थे, वो सबूत साझा किए गए थे उन कंट्रीज के साथ में। अमेरिका भी उसमें शामिल था। तो माना जा रहा है कि अमेरिका ने जिस तरह से ये कार्रवाई की है, तो जो भारत ने सबूत दिए हैं उसके आधार पर ही ये कार्रवाई हुई है। और अब जो भारत है वो इस कार्रवाई को आगे और भी बढ़ाएगा, ताकि यूएनएससी में जो पेंडिंग अभी रिक्वेस्ट है भारत की, ताकि टीआरएफ पर प्रतिबंध लगाया जा सके, उस पर भी जल्द भारत को कामयाबी मिले। जी शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया है तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की गई है और बड़ी कूटनीतिक जीत यहाँ पर देश को मिली है।